जय हिंद दोस्तों। आजकल कुछ लोगों का बैंक अकाउंट बैंक द्वारा फ्रीज कर दिया जा रहा है और कस्टमर को पता भी नहीं है। फ्रीज कर दिया जाता है, क्या कारण है कि आपका ही अकाउंट बंद कर दिया जाता है, आपको पता भी नहीं है। फिर जाकर आप केवाईसी कराते हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स फिर से जमा करते हैं, तब जाकर फिर चालू किया जाता है। देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण है, बहुत सारे दिक्कत है। आपके साथ स्कैम क्यों हो जाता है, आपके अकाउंट के साथ आपके अकाउंट खाली कैसे हो जाते हैं। आपको बताओ कि कम पढ़ा लिखा को तो छोड़ दीजिए, अनपढ़ को तो छोड़ दीजिए, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि पुलिस विभाग में काम करने वाले लोगों के साथ भी फ्रॉड हो चुका है, उनका अकाउंट खाली हो चुका है। क्यों होता है, मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिससे ना आपका अकाउंट फ्रीज होगा, ना कभी आपके साथ स्कैम होगा, ना आपका खाता, आपका अकाउंट कोई भी फ्रॉड कर सकता है, खाली कर सकता है। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। बहुत छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले तो बता दूं कि अकाउंट फ्रीज बैंक इसलिए करता है कि दो कारण होता है। एक तो होता है कि आपके अकाउंट पर उसको शक होता है, मतलब कोई गलत ट्रांजैक्शन हुआ हो, वो डाउट रहता है, और एक बार दो बार अगर बैंक देखता है, दो बार तीन बार बराबर अगर उस तरह का कोई ट्रांजैक्शन होता रहता है, तो उसको फ्रीज कर दिया जाता है, ताकि जब कस्टमर आए तो उनसे केवाईसी कराया जाए, फिर से डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए, ताकि तसल्ली हो जाए बैंक का कि यह सही आदमी है। दूसरा कारण यह होता है कि किसी भी बैंक में आपका खाता है, अकाउंट है, 2 साल तक उसमें लेन देन नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, उसका एटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, या फिर किसी प्रकार का पैसा ना आया है ना गया है, तो बैंक हर अकाउंट का निरीक्षण करता रहता है और 2 साल होते हैं उसको फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज का मतलब ये नहीं होता है कि आपका खाता बंद हो जाता है। फ्रीज का मतलब ये होता है कि आपका अगर उस अकाउंट में पैसा भी है तो सेम रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन ना पैसा उसमें डाल सकते हैं, ना निकाल सकते हैं, ना उससे कोई ट्रांसफर कर सकते हैं, ना उसका यूपीआई यूज कर सकते हैं उस अकाउंट से लिंक करके। तो फ्रीज कर दिया जाता है, मतलब कि उस पर रोक लगा दिया जाता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब तक आप बैंक नहीं जाएंगे, पता नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो ये दो कारण से फ्रीज होता है। तो आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि इससे बचने के लिए, सावधानी बरतने के लिए आपको क्या करना है। तो आपको करना क्या है कि आप देखिए, बैंक अकाउंट यूज कर रहा है तो आपको 2 अकाउंट कम से कम रखना है। हर इंसान को कम से कम 2 बैंक अकाउंट रखना चाहिए। आपकी इनकम ज्यादा है तो 3-4 भी लोग रखते हैं, तो अलग मैटर है, लेकिन जिनकी इनकम कम है उनको भी, जो कोई जॉब भी करते हैं छोटा मोटा, चाहे मजदूरी ही करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो 2 बैंक अकाउंट जरूर रखें। अब 2 बैंक अकाउंट से क्या फायदा है, मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, वो इसलिए कि एक आपका ऐसा बैंक अकाउंट होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए, जिस पर आप सेविंग अपना रखें, जरूरत के लिए फंड रखें, इमरजेंसी के लिए फंड रखें, उस पर पैसा रखें, आप उसको जमा करें, कभी जरूरत पड़े तो आप खुद से निकाल सके। वो अकाउंट नंबर कहीं किसी को लीक ना करें। देखेंगे आजकल अक्सर लोग 2 मोबाइल नंबर रखते हैं, एक ही मोबाइल में 2 सिम रखते हैं। क्यों रखते हैं? एक होता है पर्सनल, उनके फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। एक ऐसा नंबर होता है जो इंसान अपना दुनिया में किसी को भी देता है, जो मांगता है उसको नंबर देता है। लोग ज्यादा परेशान करने लगते हैं तो उस नंबर को वो बंद कर देते हैं या फिर स्विच ऑफ कर देते हैं, तो भी फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम रिश्तेदारों का, घर वाला का फोन उसका आता रहता है। तो इसी प्रकार से बैंक अकाउंट भी आपको 2 रखना है। एक पर्सनल रखना है, जिसमें पर्सनल सेविंग, वो अकाउंट नंबर ज्यादा कहीं देना भी नहीं है। दूसरा अकाउंट आपको ऐसा रखना है जो हर जगह जहां यूज होता है वहां दे सकते हैं। जैसे आप यूपीआई से लिंक कर लिए, कोई कहीं से पैसा ट्रांसफर करा रहा है, मांग रहा है, तो वहां दे सकते हैं। चाहे अभी बहुत सारे जगह है, जैसे कि आप लिंक करते हैं, कोई सरकारी योजना के लिए आप लिंक करते हैं, उस अकाउंट को कर सकते हैं। किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए, किसी को चेक देने के लिए, कुछ चेक भजाने के लिए, ये सब के लिए आप अलग अकाउंट रखें। अब 2 अकाउंट अलग अलग हो गया। अब क्या है, आपको बता रहा हूं कि जो दूसरा अकाउंट है, जिससे आप सबको दिए हुए हैं, सारा जगह आप काम कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, उस पर सिर्फ उतना ही बैलेंस रखें जितना आपको आवश्यकता है। कोशिश करें कि उसमें मिनिमम बैलेंस ही हो। मतलब मान लीजिए सरकारी बैंक में आपका अकाउंट है, बड़ौदा में है, या फिर स्टेट बैंक में है, या फिर आपको इंडियन बैंक में है, यूनियन बैंक में है, कैनरा बैंक में, तो ये सभी बैंक में अगर किसी बैंक में अकाउंट है तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करें। मतलब कि 2000 है तो 2000 से थोड़ा बहुत ज्यादा आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर प्राइवेट बैंक में है तो वो 10,000 मिनिमम बैलेंस रहता है, तो 10,000 आप कर सकते हैं। अगर जीरो बैलेंस का खाता है तो जीरो करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा अकाउंट है, कोशिश करें जीरो बैलेंस का ही खाता। अब देखिए, अब आपको बता दूं कि यूपीआई वगैरह सारा चीज से ट्रांजेक्शन कर रहा है। आपको जब जरूरत पड़े कि इस पर बैलेंस कम हो रहा है, मुझे ट्रांसफर कर रहा है, तो फिर दूसरा जो आपका प्राइवेट अकाउंट है, उससे आप ऐप के माध्यम से इसमें ट्रांसफर करके यूज कीजिए, जितना ही ट्रांसफर कीजिए जितना आप यूज कर सके, और कम से कम बैलेंस रखिए। 4,000, 5,000, 10,000 इतना बैलेंस रखिए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि किसी प्रकार का कोई स्कैम होता है, अकाउंट आपका फ्रीज होता है, या फिर आपके साथ फ्रॉड होता है किसी प्रकार का, कोई अकाउंट नंबर कहीं गलत जगह चला जाता है, आपने कुछ दे दिया है उसके बारे में कोई जानकारी,
तो भी आपके साथ फ्रॉड होगा, स्कैम होगा, तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मिनिमम बैलेंस रहेगा। और जिसके पास नंबर जाता है, जो स्कैम करने वाले होते हैं, वो कम से कम 20,000, 25,000, 15,000, 20,000 रहता है, तभी जाकर फ्रॉड कर पाते हैं। वो 1,000, 2,000, 3,000 वाले को तो छूते भी नहीं है, और उतना लालसा भी नहीं रहता है, उतना तो पैसा वो डालते भी नहीं कि आपका अकाउंट जीरो हो जाएंगे। वो कोशिश करते हैं कि 20,000 से ऊपर हो, उन्हीं को लूटते हैं ज्यादातर। कम से कम तो 15-20,000 तो होना ही चाहिए, तब जाकर ये आपको फायदा होगा। दूसरा क्या है कि दूसरा जो आपका सेपरेट अकाउंट है, ये अकाउंट बिल्कुल प्राइवेट रहेगा आपका। इस पर जो सेविंग करेंगे, रखेंगे, वो ये सोचेंगे कि भाई रख दिया, इमरजेंसी के लिए फंड है, तो ये भी आपका फायदा रहेगा, कुछ पैसा उस पर भी जमा होता रहेगा इसी बहाने। अब मैं आपको बताता हूँ, जो अकाउंट फ्रीज हो गया उसके लिए क्या करते हैं। अकाउंट किसी का फ्रीज हो जाता है तो उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना होता, वो एक तरह से आपको रोक लगा दिया जाता है, लेन देन आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका जो पैसा है वो सेम उसी तरह पर रहता है। यहाँ तक कि इंटरेस्ट वगैरह भी सेम मिलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता। आपको अपने ब्रांच में जाना है, बैंक के ब्रांच में, और एक फॉर्म भर देना है EKYC के, नो योर कस्टमर, EKYC का फुल फॉर्म होता है। और क्या है, फॉर्म भरेंगे तो फिर से आपका आधार, फिर से पैन, फिर से सिग्नेचर, सारा चीज फिर से आपको लगेगा, सारा चीज वहां पे आपको डालना होता है। और उसके बाद फिर अकाउंट वो आपको समय लेते हैं और 24 घंटा के अंदर में चालू कर देते हैं। तो फ्रीज अगर हो गया है किसी को, तो ये आसान सा प्रोसेस है, आराम से जाकर आप उसको चालू कर सकते हैं। तो इसलिए हर इंसान को 2 सिम की तरह, 2 सिम रखते हैं, तो उसी तरह 2 बैंक अकाउंट भी आप जरूर रखिए। अगर एक मिनिमम बैलेंस वाला रख रहे हैं तो एक जीरो बैलेंस का अकाउंट खुला कर रखिए, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं। अन्यथा आप जैसे चल रहे हैं चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे बैंक अकाउंट को सारा जगह इस्तेमाल मत कीजिए, हर जगह यूज मत कीजिए। जो आप पब्लिकली अकाउंट रखे हुए, किसी को चेक भी दे रहे हैं तो उसी अकाउंट से दीजिए, किसी को कुछ भी दे रहे हैं तो उसी अकाउंट से दीजिए, कुछ पैसा मंगा रहा है तो उसी अकाउंट से मंगाइए। एक सेपरेट अकाउंट आपके पास होना चाहिए, जो सिर्फ आपके पास होना चाहिए, नंबर आपके फैमिली के पास होना चाहिए, आपके खास लोगों के पास होना चाहिए, अगर उससे लेन देन कर रहे हैं तो। दोस्तों, अवेयर के लिए समय समय पर मैं ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको अवेयर करता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ। इसी प्रकार से आपको कोई सवाल होता है, प्रश्न होता है, आप जानते हैं, चाहे बैंक से संबंधित हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इस तरह के सारे मुद्दों पर मैं वीडियो बनाता हूँ। और बात भले ही छोटी आपको लगती हो, लेकिन ये बहुत ही गंभीर बात होती है, इसलिए अवेयर करता रहता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी आपकी गलती आपका जमा पूंजी खत्म कर देता है। तो सतर्क रहे, सावधान रहे।